अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। जिसमें हमने क्या करना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी एंड हमने उनमें एक कांस्टेंट के इन्वॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने उस कांस्टेंट की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन करेंगे कैसे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ के व्हेन द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। क्या मतलब कि रूट्स रेशनल एंड इक्वल है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसने खुद ही बता दिया है। तो इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, इन दैट केस हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो रेशनल एंड इक्वल आते हैं। सो हमें समझ आ गई है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ही होगा, 0 डिस्क्रिमिनेंट होगा, तो हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। So viewers, my name is Marzuka Mirza and you are watching my YouTube channel Zoke Educators. So स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंस रूट्स, ये कंडीशन गिवन है, आर रेशनल and equal, therefore discriminant यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ओके, सो यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो बी क्या है यहाँ पर? अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, comparing one with standard form of quadratic equation which is ax square plus bx plus c equal to 0, इसके साथ कंपेयर करें जब हम इसे, तो a क्या हो जाएगा k, b आ जाएगा b ही, एंड c आएगा हमारे पास c ही आ जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर मीन्स इधर भी बी ही है, माइनस 4a क्या है k, एंड c क्या है c ही। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्योंकि ये कंडीशन हमें गिवन है कि रूट्स रेशनल इक्वल है, दैट मीन्स वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4kc इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। बी स्क्वायर, अब मुझे वैल्यू चाहिए k की, जिसके लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे जस्ट k ही चाहिए क्योंकि मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बी स्क्वायर को भी खत्म करना होगा, 4 एंड c को भी यहाँ से खत्म करना होगा। b को कैसे करेंगे? जब यहाँ पे बी स्क्वायर को जब हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4kc इक्वल टू 0 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 0 मिल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? माइनस 4kc इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब देखें, मुझे यहाँ पे सिर्फ k चाहिए, सो 4 एंड c इनको भी खत्म करना होगा। मैं बोथ साइड माइनस 4c को डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडिंग माइनस 4c on both sides we get, डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 4kc डिवाइडेड बाय माइनस 4c इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4c। सो ये 4 से कैंसिल, c से कैंसिल, मुझे इधर मिला k इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर बाय 4c, ये मुझे k की जो कि कांस्टेंट था इसकी वैल्यू मिल गई है। यही मुझे फाइंड करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि मैंने कर ली। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें a मिलेगा 2, b है k
and c is equal to -8. Since discriminant यानी b square minus 4 is equal to 0, therefore हम इसमें सब पुट करेंगे जब b square means k square minus 4, a है 2, c है -8 equal to 0. k square minus minus plus 4 2 times 8, 8 times 64 equal to 0. अब मैं क्या करूंगी, इधर मुझे k चाहिए, 64 को खत्म करूंगी, k स्क्वायर प्लस 64 माइनस 64, बोथ साइड्स मैंने 64 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला k स्क्वायर, ये 0 हो गया, सो माइनस 64. k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई करूंगी तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 स्क्वायर, ये मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 8 आयोटा, अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के इक्वल होता. सो हमें ये मिल जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू. ये पार्ट 2 था. अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है, 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0. कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंपेयर करेंगे तो हमें a क्या मिलेगा 8, b 3, c इज माइनस इंटू k प्लस 1. So since discriminant is equal to 0, therefore b स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 8, c है माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0. 9 माइनस 8 4 टाइम्स 32 इंटू माइनस इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0. 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 32 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू 0. 9 प्लस 32 को 2 को k से मल्टीप्लाई करूंगी एंड 32 को 1 से भी यानी सेपरेटली दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया. 9 प्लस 32 को 2 से किया तो 64k प्लस 32 1 टाइम्स 32 इक्वल टू 0. तो 32 एंड 9 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों कांस्टेंट हैं तो 41 प्लस 64k. मुझे k की वैल्यू चाहिए, 41 को भी खत्म करना होगा लेफ्ट हैंड साइड से एंड 64 को भी. सो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, सब्ट्रैक्टिंग 41 ऑन बोथ साइड्स. 41 माइनस 41 सॉरी इक्वल टू 0 था, प्लस 64k इक्वल टू 0 माइनस 41. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर मिलेगा 64k इक्वल टू माइनस 41. अब क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी बोथ साइड 64 से, माइनस 41 बाय 64, ये कैंसिल तो k की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी माइनस 41 बाय 64. अब करते हैं फोर्थ एंड लास्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो कंपेयरिंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. हियर a is equal to k, b is equal to minus 5 and c is equal to minus 2. अब हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है. सो बी स्क्वायर की जगह ये डाल दूंगी माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k, c इज माइनस 2 इक्वल टू 0. 25 माइनस 5 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम्स 8 k इक्वल टू 0. 25 को सब्ट्रैक्ट करूंगी बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स 25 माइनस 25 प्लस 8k इक्वल टू 0 माइनस
25, 25 में से 25 तो 0 मिला, इधर क्या बचा 8 के इक्वल टू -25। अब डिवाइड करूंगी बोथ साइड्स को 8 से, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट k चाहिए जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। 8 8 से कैंसिल, तो k इक्वल टू -25/8, ये मुझे मिल गई कांस्टेंट की वैल्यू। सो इस क्वेश्चन के यही 4 पार्ट्स थे जो 1 बाय 1 मैंने आपके सामने सॉल्व किए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो आई जस्ट होप आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।